Hello everyone. In this lecture we will discuss about zero crossing detector. Zero crossing detector. Zero crossing detector is a circuit which detects the zero crossing of the AC input signal. ऐसा सर्किट जो AC इनपुट सिग्नल के जीरो क्रॉसिंग को डिटेक्ट करे। जब जब AC इनपुट सिग्नल जीरो लेवल को क्रॉस करे ये डिटेक्ट करे सर्किट। मीन्स सर्किट का आउटपुट लेवल चेंज हो जाए एक लेवल से दूसरे लेवल पर। सो द सर्किट which detects the zero crossing level of the applied AC input signal is known as zero crossing detector. It detects the zero crossing of applied AC input signal. Actually it is a comparator whose threshold voltage is set to 0 volt. ये कंपैरेटर है जिसका रेफरेंस वोल्टेज हम 0 वोल्ट पे सेट करते हैं और जब जब इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट सिग्नल जीरो लेवल को क्रॉस करेगा ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज जो हमने रेफरेंस वोल्टेज सेट किया है जीरो लेवल पे उससे कंपेयर करेगा और अकॉर्डिंगली आउटपुट को एक सैचुरेशन लेवल से दूसरे सैचुरेशन लेवल पे स्विच करेगा। इट इज ए कंपैरेटर whose reference level is set to 0। हम एक सर्किट बनाने जा रहे हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मैंने 741 ओपन यूज किया है इस सर्किट को बनाने के लिए। 741 का निगेटिव इनपुट इन्वर्टिंग इनपुट है पिन नंबर 2 और पॉजिटिव इनपुट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है पिन नंबर 3। पॉजिटिव सप्लाई प्लस बी सैचुरेशन जो कि 15 वोल्ट अप्लाई करेंगे पिन नंबर 7 पर और नेगेटिव सप्लाई पिन नंबर 4 पर -15 वोल्ट अप्लाई करेंगे। आउटपुट पिन नंबर 6 पर लेंगे। हमें ऐसा कंपैरेटर बनाना है जिसका रेफरेंस लेवल 0। ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको हम ग्राउंड लेवल पर सेट कर देते हैं, इसको ग्राउंडेड कर देते हैं और इनपुट सिग्नल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे। और आउटपुट हम पिन नंबर 6 पर देंगे। सपोज दैट हमारा इनपुट सिग्नल ये साइन वेव है। इस साइन वेव इनपुट सिग्नल। अब हम देखते हैं कि अगर इस इनपुट सिग्नल को यहाँ पे
इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करें तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा। हम जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर हम कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं, ओपन लूप सर्किट है, तो जो आउटपुट होता है VO इक्वल्स A इंटू VID। ए ओपन लूप गेन है जो कि इनफाइनाइट होता है, और VID इनपुट टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है। VID दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है। तो अगर हमारा इनपुट सिग्नल ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ग्रेटर देन जीरो है, उस केस में नेगेटिव इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज जीरो से अबव होगा। तो जब हम पॉजिटिव टर्मिनल पर, जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो 0 माइनस यहाँ जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो कि 0 से अबव है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव आएगा। और ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है आइडियल ओप एम्प के केस में, प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा होता है। VID आपका निगेटिव है, तो जो आउटपुट होगा वो अपने मैक्सिमम निगेटिव लेवल पर होगा। और मैक्सिमम निगेटिव लेवल कितना हो सकता है, ये -15 वोल्ट हो सकता है। तो जब हमारा इनपुट सिग्नल 0 से अबव है, उस केस में आउटपुट हमारा अपने निगेटिव सैचुरेशन लेवल के इक्वल होगा। ये कहाँ तक, यहाँ तक। जब हमारा इनपुट सिग्नल 0 से अबव है तो आउटपुट -B सैचुरेशन लेवल पे होगा जो कि 15 वोल्ट -15 वोल्ट है। आउटपुट यहाँ -15 वोल्ट होगा। जब इनपुट सिग्नल 0 से कम हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, इनपुट सिग्नल 0 से कम होगा जब, उस केस में जो VID है ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब VID पॉजिटिव हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज अपने मैक्सिमम पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल पर होगा। तो पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है पॉजिटिव, ये +15 वोल्ट हो सकता है। तो जैसे ही इनपुट सिग्नल 0 से कम होगा, यहाँ इनपुट सिग्नल 0 से कम होगा, तो जब इसको हम 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो उस केस में VID पॉजिटिव होगा तो आउटपुट अपने पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल पे होगा जो कि +15 वोल्ट। तो यहाँ इस ड्यूरेशन में जब इनपुट सिग्नल 0 से कम है, आउटपुट स्विच होकर के पॉजिटिव लेवल पे पहुंच जाएगा जो कि +15 वोल्ट है, पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल। अब यहाँ देखिए, जैसे ही इनपुट सिग्नल 0 लेवल को क्रॉस करके पॉजिटिव होगा, जैसे इनपुट सिग्नल 0 लेवल को क्रॉस करके पॉजिटिव होगा तो इसके बीच जो वोल्टेज है VID ये फिर निगेटिव हो जाएगा। और जब निगेटिव हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज अपने निगेटिव सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ये पॉजिटिव इनपुट आएगा, आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल से स्विच होकर के फिर ये निगेटिव सैचुरेशन लेवल में पहुंच जाएगा। इसी तरह से जब फिर इनपुट सिग्नल 0 क्रॉस करेगा तो आउटपुट दोबारा निगेटिव से पॉजिटिव लेवल में पहुंच जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब जब इनपुट सिग्नल इस 0 लेवल को क्रॉस कर रहा है, तब तब आउटपुट
माइनस से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव। यहाँ पॉजिटिव था पहले इनपुट सिग्नल पहले पॉजिटिव था, जीरो क्रॉस करके निगेटिव हुआ, तो आउटपुट जो कि पहले नेगेटिव था, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। फिर इनपुट जब नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस किया जीरो लेवल, तो आउटपुट जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। तो जब जब इनपुट सिग्नल जीरो लेवल को क्रॉस कर रहा है, तब तब इस सर्किट का आउटपुट एक सैचुरेशन लेवल से स्विच होकर के दूसरे सैचुरेशन लेवल पे जा रहा है। तो इस तरह से ये सर्किट जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की तरह वर्क करेगा। जैसे जैसे इनपुट सिग्नल जीरो लेवल को क्रॉस करेगा, जब जब जीरो लेवल को क्रॉस करेगा, तब तब आउटपुट एक सैचुरेशन लेवल से स्विच होकर के दूसरे सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएगा। अब हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम इस तरह से है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर फॉर द यूज एज जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर with saturation voltage of plus minus 15 volt having hysteresis transition of plus minus 25 millivolt. Hysteresis transition of plus minus 25 millivolt means VHY दिया हुआ है प्लस माइनस 25 मिलीवोल्ट। कभी कभी इनपुट सिग्नल जब काफ़ी वीक होता है तो ड्यू टू नॉइज जीरो लेवल को क्रॉस कर जाता है, और जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर इस केस में फॉल्स डिटेक्शन करने लगता है। अगर इनपुट सिग्नल काफ़ी वीक है, वोल्टेज ज़्यादा नहीं है, तो ड्यू टू नॉइज सिग्नल जीरो लेवल को क्रॉस कर जाता है, और ओपन जो हमारा जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट है, इसको हमने ओपन यूज करके बनाया है, इसका आउटपुट लेवल स्विच करने लगता है एक सैचुरेशन लेवल से दूसरे सैचुरेशन लेवल पे। एक्चुअल इनपुट सिग्नल ने जीरो क्रॉस नहीं किया, ड्यू टू द सुप्रीम पोजिशन ऑफ नॉइज सिग्नल ने जीरो क्रॉस किया है। तो इस तरह से हमें फॉल्स डिटेक्शन मिलता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम रेफरेंस लेवल को जीरो न सेट करके थोड़ा सा रेंज सेट कर देते हैं, एक प्लस वोल्टेज जिसको कि अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहेंगे, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसी तरह से माइनस लेवल पे सेट करते हैं जिसको कि हम कहेंगे लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो जीरो से कम होगा, माइनस में होगा, लेकिन नियर टू जीरो होगा। तो इस तरह से अगर ड्यू टू नॉइज इनपुट सिग्नल जीरो लेवल को क्रॉस कर रहा है तो फॉल्स डिटेक्शन को हम अवॉइड कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें सैचुरेशन वोल्टेज दिया हुआ है प्लस बी, सैचुरेशन लेवल है प्लस 15 वोल्ट, माइनस बी, सैचुरेशन लेवल है माइनस 15 वोल्ट, हिस्टेरिसिस ट्रांजिशन ऑफ प्लस माइनस 25 मिलीवोल्ट मीन्स अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया हुआ है VUT, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 25 मिलीवोल्ट। इसी तरह से लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी दिया गया है VLT, यह है माइनस 25 मिलीवोल्ट। हमको स्मिथ ट्रिगर डिजाइन करना है, इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर। तो अगर हम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में जिसका रेफरेंस लेवल हमने जीरो सेट किया था, उसमें हम फीडबैक सर्किट लगा दें, आउटपुट के एक पार्ट को हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करें यूजिंग ए वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, तो ये सर्किट स्मिथ ट्रिगर की तरह वर्क करने लगेगा। तो हम ये सर्किट डायग्राम बना रहे हैं यूजिंग ओपन।
इसमें हम आउटपुट वोल्टेज के एक पार्ट को यूजिंग ए वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पिन नंबर 3 जो है अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग रजिस्टर R1 एंड R2। इस तरह से यहाँ इस पॉइंट पे वोल्टेज हमें जो मिलेगा वो रेफरेंस वोल्टेज होगा जो हम इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज आप कह सकते हैं। और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू R1 पैरेलल R2 होगा। और यहाँ एक इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे जिसकी क्रॉसिंग को हमें डिटेक्ट करना है। हमें इन्वर्टिंग इसमें ट्रिगर डिजाइन करना है प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट। आप जानते हैं ओप-एम्प का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसके जो इनपुट टर्मिनल हैं ये इन्वर्टिंग टर्मिनल ये जीरो करंट ड्रा करेगा और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल भी जीरो करंट ड्रा करेगा। मीन्स इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के थ्रू उसका कोई भी पार्ट नहीं जाएगा, पूरा करंट ये R2 और R1 के थ्रू होते हुए ग्राउंड में जाएगा। तो इस तरह से VTH हम लिख सकते हैं R1 में जो करंट फ्लो होगा वो होगा वोल्टेज डिफरेंस VO माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको R1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें VTH मिल जाएगा। तो ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा ये होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है VO माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये, इसको जब हम R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिल जाएगा। इस तरह से VTH होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VO। अगर VO पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सेचुरेशन लेवल पर है, उस केस में जो VTH होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज उसको हम कहेंगे अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और अगर VO नेगेटिव है तो ये जो वोल्टेज मिलेगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये नेगेटिव में मिलेगा, उसको कहेंगे लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। हमें अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू दी गई है और प्लस V सेचुरेशन वोल्टेज और माइनस V सेचुरेशन वोल्टेज दिया गया है। तो इस तरह से जो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 25 मिलीवोल्ट, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज VUT इक्वल्स ये होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 और VO मीन्स पॉजिटिव सेचुरेशन लेवल 15 वोल्ट। ये हमें दिया हुआ है 25 मिलीवोल्ट टू द पावर माइनस 3। अगर हम R1 की वैल्यू 100 ओम चूज करें
R1 की वैल्यू हमें कुछ लेना होगा। हमें R1 और R2 की वैल्यू इस तरह से लेना है कि ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज 25 मिली वोल्ट मिले। सपोज दैट R1 हमने चूज लिया है 100 ओम। R1 की वैल्यू जब हम 100 ओम रखेंगे तो देखते हैं R2 कितना आएगा। 100/100 प्लस R2 इंटू 15 इक्वल्स 25 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। R100 प्लस R2 ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500/25 इंटू 10⁻⁻3। तो इसकी वैल्यू आएगी 60,000। मीन्स 100 प्लस R2 60,000। तो इस तरह से R2 आएगा 60,000 माइनस 100 मीन्स 59,900 ओम। और 59,900 ओम को हम लिख सकते हैं 59.9 किलो। तो R1 हमने 100 ओम लिया था और R2 हमने कैलकुलेट किया 59.9 किलो ओम। तो अगर ये R1 और R2 की वैल्यू इतना लेंगे तो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमें 25 मिली वोल्ट मिलेगा। और R1 पैरेलल R2 यहाँ के रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। R1 पैरेलल R2 कितना आएगा। R1 पैरेलल R2 R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 100 59,900 अपन 100 प्लस 59,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 99.83 ओम। तो इस तरह से R1 की वैल्यू हम 100 ओम लेंगे, R2 की वैल्यू हम 59.9 किलो ओम लेंगे और ये जो सीरीज रेजिस्टेंस हमने लिया है इनपुट वोल्टेज के सीरीज में, इसकी वैल्यू लेंगे 99.83 ओम। तो वेवफॉर्म इसका इस तरह से होगा। सर्किट कंपोनेंट तो हम इस तरह से लेंगे, जो हमें डिजाइन करना था इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर, उसमें इस तरह से कंपोनेंट की वैल्यू लेंगे R1 R2 और R1 पैरेलल R2 जो हमने कैलकुलेट किया है। इसका वेवफॉर्म देख लेते हैं कैसे होगा। ये मैंने इनपुट वेवफॉर्म दिखाया है। अपर थ्रेशोल्ड लेवल 25 मिली वोल्ट है, ये अपर थ्रेशोल्ड लेवल, और लोअर थ्रेशोल्ड लेवल -25 मिली वोल्ट है। इनपुट सिग्नल साइनोसाइडल है। जब इनपुट सिग्नल पॉजिटिव है उस केस में इस स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट वोल्टेज अपने मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल पे है। यहाँ देखिए अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेवल 25 मिली वोल्ट है। जब इनपुट सिग्नल 25 मिली वोल्ट से कम है उस केस में जो डिफरेंस होगा
इन दोनों इनपुट टर्मिनल का वो पॉजिटिव होगा और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो अपने मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लेवल पे होगा। और जब इनपुट वोल्टेज इस अपर थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करेगा उस केस में आउटपुट वोल्टेज अपने मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल से स्विच होकर के निगेटिव सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएगा। और यहाँ देखिए इनपुट सिग्नल इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, और जब इनपुट सिग्नल डिक्रीज होते होते जो लोअर थ्रेशोल्ड लेवल है, लोअर थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करेगा, इससे भी ज़्यादा निगेटिव होगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज था जो निगेटिव सैचुरेशन लेवल पे था यहाँ ये स्विच होकर के पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल पर पहुँच जाएगा। इस तरह से अब इनपुट सिग्नल और ज़्यादा निगेटिव होते हुए फिर उसके बाद 0 पे आएगा और पॉजिटिव में जाएगा, और जब पॉजिटिव में इनपुट सिग्नल दोबारा फिर इस अपर थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करेगा उस समय आउटपुट स्विच होकर के, जब पॉजिटिव में ये अपर थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करेगा तो आउटपुट फिर स्विच होकर के नेगेटिव सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये इस सर्किट का इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म है।